किसी भी धाम हम जाते हैं बस एक ही चीज़ भगवान से मांगने जाते हैं, संसार चाहिए, बेटा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, लॉटरी लग जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, शादी हो गई तो फिर पोता हो जाए। ये सारा रगड़ा झगड़ा हमारा केवल गोरख धंधा संसार मांगने का रहता है। किंतु हम भगवान से एक बार ये नहीं मांगते कि एक बार जो ये सब देने का स्रोत है, जो ये सब देने वाले हैं, समस्त कामनाओं के पूरक हैं, भक्तवांछा कल्पतरु हैं, उन भगवान से हम सब कुछ छोड़कर जो ये सब दे सकते हैं, तो उन स्वयं साक्षात उन्हीं भगवान को हम ना मांग लें कि मांगने की जो अभाव है, मांगने की आवश्यकताएं हैं, वो ही समाप्त हो जाएं। सारे अभावों की पूर्ति हो जाती है केवल एक ईश्वर प्राप्ति से। और यही कारण है कि हमारे जितने भी भगवत भक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, इन्होंने भगवत प्राप्ति की ही डगर चुनी। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी केवल भगवत प्राप्ति के लिए कहा गया कि भगवत प्राप्ति करो। क्यों? क्योंकि जिन भगवान की जो शक्ति है माया, निकृष्ट शक्ति, अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इस माया के ही पर्यायवाची हैं। तो ये माया शक्ति एक निकृष्ट शक्ति है ईश्वर की, उन श्री कृष्ण की। तो उस निकृष्ट शक्ति के द्वारा ये रचा हुआ संसार, इसके मायिक विषय, पदार्थ, भोग, जितने भी सुख हैं, ये सब नश्वर हैं और भगवान दिव्य हैं। तो हम दिव्य भगवान से सांसारिक कूड़ा कबाड़ा मांग रहे हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई राजा देने के लिए आए तो बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं दान करे, वस्त्र दान करे, अच्छे अच्छे नगनगीने से युक्त रत्न जड़ित हार, बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और खाद्य सामग्रियां दे रहा हो, और वहीं एक भोंदू भट्ट खड़ा हो, कोई मूर्ख, और वह परात लेकर पहुंच जाए और कहे कि राजा साहब आप हमें 2 मुट्ठी भूसी दे दीजिए। भूसी? तो भूसी नाम की तो कोई वस्तु हमारे पास नहीं है। नहीं नहीं, हमको देना है तो भूसी दीजिए, और जो आपकी रसोइये आटा छानने के बाद में चोकर निकाल देते हैं वो हमें चाहिए आपसे। अब राजा का ये कितना बड़ा अपमान है, और उस मांगने वाले ने भी मांगा तो क्या मांगा, ये उसकी मूर्खता का भी परिचायक है। तो ये वही बात है कि हम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक माया के स्वामी भगवान के पास जाकर भी ये सांसारिक कूड़ा कबाड़ा मांगते हैं, और साथ साथ अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं कि भगवान को पाकर भी हमने मांगा तो क्या मांगा। तो भगवान को पाकर या भगवान के भजन भक्ति करके केवल भगवान का भजन ही करें, यही मांगना चाहिए। भगवान का प्रेम मांगना चाहिए, और उनकी भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगनी चाहिए। ये सारे एक ही भक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। तो निष्काम भक्ति, भगवान की अष्टयामी 8 पहर आपकी सेवा में लीन रहें, प्रियालाल की, राधा रानी की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, हम दिन रात भक्ति करें। ऐसा मांगें। भगवान का रूप ध्याना चाहिए, रूप का ध्यान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। नवदा भक्ति, उसमें से भी 3 प्रकार की भक्ति विशेष है कि हम सदा भक्ति और प्रेम रस में ही निमज्जित रहें, उसी में ही डूबते उतराते रहें। भगवत विषय से, भगवत क्षेत्र से, भागवतिक जगत से निकलकर बाहर इस गंदे संसार में हमारा मन और हमारी बुद्धि ना आए। सदा हमारी समस्त चित्त वृत्तियां बस भगवान में ही केंद्रित रहें, और भगवान से रोकर उनका दर्शन, उनका आलिंगन, उनका प्रेम, उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। इसके सिवाय और कभी उनसे कुछ न मांगो। केवल निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति, यानी बाय रीजन, कोई फल की आकांक्षा रखते हुए, फल की कामना, फल स्पृहा रखते हुए भक्ति नहीं करनी। निष्काम भक्ति, केवल भगवान से भगवान को ही मांगते हैं, भगवान से भगवान की सेवा, उनका प्रेम ही मांगते हैं, भगवान की सेवा के लिए भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रेम बढ़े इसलिए उनसे प्रेम करते हैं, बस। तो ये हो गई निष्काम भक्ति। दूसरी, सदा भक्ति, तैल धारावद अविच्छिन्न भजन, ऐसा भजन होना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते, भक्ति रसामृत सिंधु, नारद पांचरात्र। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। हरि गुरु का भजन अनुकूल भाव से करना चाहिए। ये अनुकूल जब आपने कहा तो प्रतिकूल शब्द भी इसका विपरीत होता होगा। हाँ, होता है। तो प्रतिकूल का अर्थ क्या है? अनुकूल का अर्थ पहले समझ लीजिए,
पहले प्रतिकूल समझते हैं। प्रतिकूल का अर्थ होता है जैसे का ये कंस इत्यादि ने, रावण, दंतवक्त्र, शिशुपाल, विदुरथ, पौंड्रक, काशीराज ने, इन सब ने प्रतिकूल भाव से श्री कृष्ण का स्मरण किया था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि ने, तो इन सब ने भगवान का स्मरण किया। कैसे करते थे? ये प्रेम से नहीं करते थे, द्वेष से करते थे। द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः, भागवत, इस प्रकार स्मरण करते थे। तो ठीक है कि वस्तु स्थिति, जो वस्तु का जो सहज गुण होता है ना, वो फल देता है। अनिच्छापि ही संस्पृष्टो दहत्य वही पावक। इच्छा से हो, अनिच्छा से हो, जानबूझकर कोई कूद जाए अग्निकुंड में, बरबस किसी को हाथ पांव बांध कर फेंक दिया जाए, अग्नि का कार्य जो है वो करेगी। ऐसे ही भगवान का स्मरण किसी भी भाव से किया जाए वो अपना फल देता है, किंतु उसके फल के तारतम्य में अंतर हो जाता है। फल का तारतम्य है क्या? तो प्रतिकूल भाव से किया अर्थात भगवान से एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अनुकूल भाव से प्रेम होता है, भगवान से एक प्रेम भाव से भगवान का भजन करना। जैसे कामाद गोप्य, भयात कंस, द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः, तो भय से कंस ने स्मरण किया श्री कृष्ण का। सदा आसीन संबिसंस्तिष्ठन् भुंजानः पर्यटन महीम, दशम स्कंद भागवत। ये बैठे हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था गार्डन में, तब हर समय भोजन कर रहा है, नहा रहा है, वस्त्र पहन रहा है, सदा सब समय उसको नंदपूत का भूत पीछे लग गया। श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे, यहाँ भी आ गया ये नंद का छोरा, यहाँ भी आ गया ये नंद का लड़का, ये मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मेरा वैरी है, शत्रु है। इस प्रकार वो भयभीत रहता था सदा। तो भयात कंस, ये भय के मारे स्मरण करता था कंस। तो मुक्ति हो गई। तो मुक्ति मिली, ध्यान रखिए, मुक्ति मिली, गोलोक मिला, किंतु बस वो एक प्रजा बनकर गोलोक की रह गए। साक्षात श्री कृष्ण से वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं, सेवा नहीं कर सकते भगवान की डायरेक्ट आप। ये हो गया प्रतिकूल भाव। और द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः, चेदिराज, शिशुपाल आदि जो थे, ये अभी हमने आपको रावण इत्यादि बताए, ये सारे के सारे द्वेष भाव से, ईर्ष्या, डाह रखकर भगवान को स्मरण करते थे। प्रेम नहीं था, स्मरण था, क्योंकि शत्रुता में जितना स्मरण होता है ना, इतना प्रेम से स्मरण नहीं हो पाता। ये बड़े विरले ही भक्त होते हैं जो प्रेम पूर्वक स्मरण, तदाकार वृत्ति रहती है भगवान में, तो जिनका पूर्व जन्मों का अभ्यास होता है। किंतु द्वेष पूर्वक जो स्मरण करता, उसको भी गोलोक प्राप्ति। पूतना विष मिश्रित दूध भगवान को पिलाने गई, उसकी भी सधो मुक्ति हो गई। तो मुक्ति हुई, उसके बाद पूतना का क्या मिला? भागवत में, किसी शास्त्र में ये नहीं आता कि वह किसी सेवा में वहाँ पर नियुक्त की गई, नहीं। वो अपना अपना लोक मिल जाता है, सार्ष्टी आदि भगवान के समान लोक भी अपना रहता है। अपने घर में रहो, जैसे यहाँ आपका अपना पर्टिकुलर एक घर होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी एक गोलोक में भी अपना अपना सबका घर होता है। तो वहाँ पर रहकर वो अपना अपना भजन करें, भगवान सबको प्राप्त है। किंतु उस प्रकार से नहीं जैसे गोपियों को, जैसे सखाओं को, माता पिता इत्यादि को जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं भगवान के संपर्क में, वैसा नहीं होता। तो समझ गए, प्रतिकूल भाव से यानी द्वेष इत्यादि से भगवान से प्रेम करना। तो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, ये प्रतिकूल भाव का वर्जन करने के लिए शास्त्रों में कहा गया। आनुकूल्यस्य संकल्प, अनुकूल भाव से हरि गुरु की सेवा करनी चाहिए कि हमें श्राप दे दें, हमारी इनके श्राप से जल्दी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा तो मुक्ति होगी, लेकिन वास्तविक प्रेम निधि तुमसे छिन जाएगी, ये तुम याद रखना। अनंत काल के लिए फिर तुम गए काम से, फिर कुछ नहीं हो सकता। अस विचारी जे परम सयाने, मुकुति निरादरी भगति लुभाने। मोक्ष तक को ठुकरा देते हैं, फिर प्रतिकूल भाव ठुकरा दें, इसमें क्या बड़ी बात है। तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान का भजन मांगना चाहिए, भगवान की प्रेमा भक्ति मांगनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए, और साथ साथ सदा भक्ति करनी चाहिए, सतत लगातार भजन। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर